हाँ जी दोस्तों, अ वेरी गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। आप जब भी इस वीडियो को देख रहे होंगे दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का एक नए वीडियो में। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत ज़बरदस्त होंगे, आपकी पढ़ाई बहुत ज़बरदस्त चल रही होगी। मैं भी बहुत ज़बरदस्त हूँ दोस्तों। जैसे जैसे एग्जाम पास आ रहा है दोस्तों, वैसे वैसे जो डाउट्स आ रहे हैं बच्चों के, प्रेशर वाले डाउट, बेचैनी वाले डाउट कि सर मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, मेरे को रिकॉल नहीं हो रहा है, मेरे को मॉक टेस्ट में कम मार्क्स आए हैं, और मैं डाउट सपोर्ट जब ले रहा हूं अपना, तो सारे कॉमन डाउट इसी प्रकार के। मेरे को बड़ा दुख हुआ वो डाउट देखकर कि यार बच्चे कितने भोले हैं, नादान हैं। अब उनको एक समझाइश की जरूरत है। मैं मजबूर हो गया उस सारे मैसेजेस को देख के कि मैंने कहा नहीं, इसके ऊपर एक वीडियो बनानी ही पड़ेगी। ये सारे कॉमन डाउट है, मैं आपको एक एक करके एड्रेस कर रहा हूं। थोड़ा वक्त लग सकता है, लेकिन ना मुझे ये जो समझ में आ रहा है, इस वीडियो के बाद आपको एक बहुत अच्छा डायरेक्शन मिल जाएगा। आप शांति से अपनी पढ़ाई कर पाएंगे। सबसे जो कॉमन डाउट है, सर मेरे को ना मॉक टेस्ट पेपर पे लो मार्क्स आए। अब किसी ने इंस्टीट्यूट के मॉक टेस्ट पेपर दिए, किसी ने हमारे जो पेड बैच लिए हैं वो मॉक टेस्ट पेपर दिया, जो हम उनको चेक करवा के भी दे रहे हैं। तो अब जैसे उस पर लो मार्क्स आ गए, बराबर है सर, मैं तो रैंक के लिए प्रिपेयर कर रहा था सर, मुझे तो यहीं पे लो मार्क्स आ गए सर। अब भैया हमने जो चेकर बैठा के रखा है उसको हमने गाइड किया है कि आपको ऐसे 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 मार्क्स देना है, तो वो जानबूझ के हाथ खींच के मार्क्स दे रहा है ताकि आप उस मार्क्स में मिनिमम, बेयर मिनिमम एक्सपेक्ट करें। हो सकता है भाई जब एग्जामिनर आपका पेपर चेक करे उसके बाद इसके बल्क पेपर नहीं है, वो खोल खोल कर मार्क्स देगा। भैया हम तो आपको हाथ खींच के ही मार्क्स देंगे ना, ताकि आपको समझ में आए कहां कहां गलती है। बंदा बैठा के रखें एक एक जगह, वो चेक कर रहा है सारी चीजों को। अब कुछ बच्चे को ये भी डाउट है, मैंने इंस्टीट्यूट का मॉक टेस्ट पेपर दिया था सर, मेरे को उस पर तो 80 मार्क्स आ गए, 85 मार्क्स आ गए, जबकि मैंने तो फलाने फलाने चैप्टर छोड़ के गया था, ये फिर भी इतने मार्क्स दे दिए। तो आप इससे खुद समझो भाई, ये जो मॉक टेस्ट पेपर है ये प्रोविजनल मार्किंग है भाई, ये फाइनल एग्जामिनेशन के मार्क्स नहीं है। एग्जाम पेपर कैसा आ रहा है, आप उस पे क्या लिख रहे हो, चेक करने वाले का मूड कैसा है, वो किस बेसिस पे चेक कर रहा है, हाथ छोड़कर चेक कर रहा है, खींच के चेक कर रहा है, ये आपके हाथ में थोड़ी है। तो भाई ना तो इससे ये फर्क पड़ता कि आपको अगर इस पे कम मार्क्स आए हैं तो आपको मेन एग्जामिनेशन में भी कम आएंगे। आपको शायद ये भी नहीं होना चाहिए कि भाई यहां ज्यादा आए हैं तो मेरे को मेन में भी ज्यादा आएंगे। भाई मेन एग्जामिनेशन इज ऑल टुगेदर अ डिफरेंट गेम। तो ये मॉक टेस्ट पेपर आपके मार्क्स और आपका फेल और पास डिसाइड नहीं करेगा, पहले ये समझो। और अगर मान लो मॉक टेस्ट पेपर में अगर आपको कम मार्क्स मिल रहे हैं, उस पर रिव्यू आया होगा, तो टेक इट इन अ पॉजिटिव वे ना, कि भाई क्या क्या चीजें मेरे को अवॉइड करनी जो मॉक टेस्ट पेपर में मेरे को अभी पता चल गई है। ये चीज मेरे को मेन एग्जामिनेशन में गलती होती तो वो गलती सुधारने का कोई मौका है क्या? नहीं है ना। अभी समझ में आ गया कि ये गलती है, तो मेरे दिमाग में कि मेरे को ये अवॉइड करना है, दोबारा नहीं करना। इसको पॉजिटिव नोट में क्यों नहीं ले रहे हो, नेगेटिव क्यों होते जा रहे हो कोई भी बात में? एक बात। दूसरी, अब यहां से ये जो सेकंड वाला मुद्दा है, बहुत बड़ा मुद्दा है। आज तुमको ये जानने की जरूरत कहां से पड़ गई कि भैया रिजल्ट वाले दिन क्या लिखा होगा, पास की फेल? तुम ये आज डिसाइड करने बैठ गए हो, आज ही, कि मैं फेल हो गया तो क्या? अरे आज तुमको सिर्फ ये जानना है कि तुमने अपना काम आज का किया कि नहीं। आज का जो तुम्हारा टारगेट था, फलाना क्वेश्चन, राइटिंग प्रैक्टिस, फलाना चैप्टर, फलाने सेक्शन रिवाइज करने, वो हुआ है कि नहीं। तुम आज ये फिगर आउट करने की कोशिश कर रहे हो कि भैया मैं पास होऊंगा कि नहीं होऊंगा। आप अच्छा उस पर भी नेगेटिव सोच रहे हैं, मैं पास नहीं हुआ तो क्या? अरे व्हाट इफ पास हो गया तो क्या? उल्टा ही क्यों सोचना है कि नहीं हुआ तो क्या, हो गया तो क्या होगा, ये क्यों नहीं सोच पा रहे हो आप? आपने मेहनत की, आपने क्लास ईमानदारी से की, आप रिवीजन ईमानदारी से कर रहे हो, आप सारी चीजें पढ़ रहे हो, आप टेस्ट भी दे रहे हो, आप ये देख भी रहे हो क्या क्या चीजें आपको अवॉइड करनी, लेकिन फिर भी आज आपको ये फिगर आउट करना, आप आज ये जानने की कोशिश कर रहे हो कि मैं पास होऊंगा। कैसे जान जाओगे? भविष्य की चीज तुम आज बैठ के जान जाओगे आज की परिस्थितियों को देखते हुए? ऐसा नहीं होता ना बेटा। तो आज तुमको सिर्फ ये जानना है कि तुमको आज का टारगेट पूरा करना है भाई साहब, आपको उसके अलावा और कुछ जानने की जरूरत नहीं है। तीसरा जो आपका दुश्मन वाला थॉट है, मुझे सब कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है। अरे भाई आपको सब याद है, ट्रस्ट में मैं आपको बता रहा हूं, आपको 80 से 90% चीजें आज की डेट में याद है। बट जब आप आज की परिस्थिति में बैठे हो, जब एग्जाम में कुछ चंद दिन बचे हुए हैं, वहां पे इकोनॉमिक्स भी है, मैथ्स भी है, फिर भाई ये सारी चीजें मगअप होते हुए, प्रेशर कि मेरे को मॉक टेस्ट पेपर में कम मार्क्स आ रहे हैं, मेरे को फलाना कुछ याद नहीं आ रहा है, मेरे को एक ही क्वेश्चन में 3-4 प्रोविजन लगते हुए दिख रहे हैं, शायद मेरा आंसर गलत जा रहा है।
इतना प्रेशर है दिमाग में, इतनी सारी चीजें अभी चल रही है कि आपके दिमाग को वो स्पेस ही नहीं मिल रहा है कि वो शांति से रिकॉल करने की कोशिश करे और वो रिकॉल होकर आ जाए। ट्रस्ट में आपको 80 से 90% चीजें भी याद है, वो प्रेशर की वजह से दिमाग को जगह ही नहीं मिल रही, रिकॉल करने का स्पेस ही नहीं मिल रहा है। आप ये ट्राई करना, आप शांति से सब कुछ भूल के काम डाउन होके अगर कोई भी चीज को पढ़ोगे, याद नहीं आया तो मुझे बताना। मैंने अपनी पिछले वीडियो में ये कहा था कि जब आपको लॉ का पेपर मेन एग्जामिनेशन रहेगा ना 3 घंटे का, तो आपके ब्रेन को सिग्नल पहुंचता है कि भाई साहब अभी सिर्फ लॉ का पेपर है और कुछ भी नहीं सोचने का है। वो 3 घंटा ऐसा दिमाग शार्प होकर सिर्फ लॉ सोचता है और उस दिन सब याद आता है अपने को, या आपके इसके पहले भी किसी ना किसी एग्जाम में आपके साथ ये घटना घटी होगी कि साला घर में बैठ रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कुछ याद ही नहीं आ रहा, एग्जाम हॉल में तो सब कुछ याद आने लग गया था। और याद आएगा, ये आपको मानना पड़ेगा, साइकोलॉजिकल ट्रैप है। अभी प्रेशर की वजह से दिमाग में रूम नहीं मिल रहा है, इसलिए अपने को रिकॉल नहीं हो रहा है, सेक्शन याद नहीं हो रहा है, डजंट मैटर, प्रोविजन आपको याद है। क्या याद नहीं आपको बताओ? मैं आपको अभी कोअर्जन पूछूंगा, आपको नहीं पता है कि वो वाला एक्ट है जो आईपीसी में प्रोहिबिटेड है, अनलॉफुल डिटेनिंग है विद द इंटेंशन टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, अनड्यू इन्फ्लुएंस आपको याद नहीं, फ्रॉड आपको याद नहीं है। अरे आपको क्या याद नहीं? आपको सेल और एग्रीमेंट टू सेल याद नहीं? सब तो याद है, बस वो प्रेशर की वजह से ऐसा लग रहा है कुछ भी नहीं हो रहा है। और आज आपको कॉन्फिडेंट होने की जरूरत ही नहीं है भाई साहब, आज आपको कंसिस्टेंट होने की जरूरत। सर मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, हाँ तो इट्स ओके, डर लगेगा तो आप पढ़ोगे उसके चलते। तो आज आपको कंसिस्टेंट होने की जरूरत है कि भाई आज से जितने भी दिन बचे मेरे को मेरा काम करना है, मेरे को रिवीजन करना है, मेरे को राइटिंग प्रैक्टिस करनी है, मेरे को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करना है। ये आपके पास और कुछ काम ही नहीं होना चाहिए, इसके अलावा आपको कंसिस्टेंट होना है। लेकिन आज आपको कॉन्फिडेंट होने की जरूरत। अरे भाई कॉन्फिडेंस आएगा आपके काम होने के बाद, आप जब पूरी पढ़ाई कर लेंगे ना तो कॉन्फिडेंस आएगा, एग्जाम दे लेंगे ना तो कॉन्फिडेंस आएगा। अरे भाई पढ़ा था, मस्त एग्जाम किया, अब मैं कॉन्फिडेंट हूं, तो तब कॉन्फिडेंट होना ना। आज आपको कॉन्फिडेंट होने की क्या जरूरत है? आज हर बच्चे का लगभग लगभग वही हाल है। कौन से बच्चे को बोलो कॉन्फिडेंस है तेरे को, 80% बच्चा आपको यही मिलेगा कि मेरे को डर लग रहा है, मेरे को इधर डर लग रहा है, मेरे को उधर लग रहा है, मेरे को उधर डर लग रहा है। हर बच्चे का वही हाल है। तो भैया हर बच्चे को जो 80% के ब्रैकेट में आ रहा है, आपको कॉन्फिडेंट नहीं चाहिए। आज आपको कॉन्फिडेंस की जरूरत नहीं, आज आपको कंसिस्टेंसी की जरूरत है। आप जो कर रहे हो लगातार करते जाओ, बस बाकी कुछ सोचो ही मत। आपका काम अभी सिर्फ पढ़ने का है, फिर एग्जाम देंगे उसके बाद समझेंगे क्या करना है करके। अब एक जो सबसे इंपॉर्टेंट बात आ रही है, सर मगअप हो रहा है मेरे को, मैं कोई क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, मैं मॉक टेस्ट पेपर लगा रहा हूं, कोई भी, मेरे को लग रहा है सर इस पे 3-4 प्रोविजन बैठेंगे, अब उसकी वजह से सर मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। अच्छा सर आपने जो सजेस्टेड आंसर दिए थे ना, उस पे ये 4 पॉइंट आपने नहीं लिखे थे, मैंने ये 4 पॉइंट लिख दिए, मुझे लग रहा है कि सर मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूं 4 पॉइंट बोल के। अच्छा सर आपका जो सजेस्टेड आंसर जो इंस्टीट्यूट का था ना, उस पे ये 2 पॉइंट थे, लेकिन मैंने वो 2 पॉइंट नहीं लिखे। हाय सर मैंने तो कम लिख दिया सर। सर मेरे हिसाब से इसका आंसर में ना 4 सेक्शन आ रहा है, इसमें तो 2 ही सेक्शन लगा हुआ है आंसर में। अरे सर मैं गलत कर रहा हूं। आप इस बात को समझो, आप लॉ पढ़ रहे हो, थोड़ा सा ब्रॉड होके सोचो, अपने अपने इंटरप्रिटेशन होते हैं, और पूरे के पूरे क्वेश्चन पेपर में मात्र 1 से 2 क्वेश्चन ऐसा होता है जिसपे मल्टीपल सेक्शन के एप्लीकेशन होते हैं, मात्र 1 से 2 सेक्शन, कि एक ही केस स्टडी के अंदर 3-4 सेक्शन लगेंगे। ऐसे 1 से 2 ही केस स्टडी होते हैं, सारे नहीं होते। बाकी जितने भी होते हैं वो पढ़ते ही आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ यार इस पे ये वाला प्रोविजन लगेगा। वो मल्टीपल सेक्शन वाले ऐसे 1 से 2 होते हैं जिसपे इंस्टीट्यूट भी आपको अल्टरनेट आंसर देता है। आप उठा के देखिए पिछले पेपर को, अल्टरनेट आंसर इंस्टीट्यूट भी दे रहा है कि भाई आप इसको ऐसे भी आंसर कर सकते हो, ऐसे भी, उसको भी पता है यार कि अलग अलग इंटरप्रिटेशन हो सकता है। आप देखो है अल्टरनेट आंसर। तो आप इस बात को समझो कि सारे क्वेश्चन में मल्टीपल सेक्शन नहीं लगेंगे। और आप ना कंपेयर करना बंद करो कि सर आपने जो सजेस्टेड आंसर दिया उस पर 2 पॉइंट एक्स्ट्रा थे, मैंने सर वो 2 पॉइंट मिस कर दिए, सर मैंने ना 4 पॉइंट एक्स्ट्रा लिखे, आपके में वो नहीं थे, मैं सही जा रहा हूं कि नहीं? अरे भाई ये सजेस्टेड आंसर एक स्टैंडर्ड तरीका होता है। इंस्टीट्यूट के सजेस्टेड आंसर में मॉड्यूल कॉपी पेस्ट कर देते हैं, वो कोई देखते नहीं बैठते। 7 मार्क्स का है तो ये हटा देते हैं, ये घुसा देते हैं, कॉपी पेस्ट मारा, डम करके दे दिया एक आइडिया के लिए। हमने भी आंसर बनाए, हमने अपने हिसाब से बनाए कि भैया ये सजेस्टेड आंसर है, इतना होना चाहिए। अगर आपने 2 पॉइंट एक्स्ट्रा लिख दिया इट्स ओके भाई, एकदम सेम टू सेम आंसर किसी बच्चे का नहीं हो सकता। आप इंस्टीट्यूट का एग्जाम होने के बाद
तमाम बच्चों की कॉपी उठा के देख लेना, हर बच्चे ने अलग आंसर लिखा हुआ है। इस बच्चे का अलग आंसर है, इसको फुल मार्क्स है, इसका अलग आंसर है, इसको भी फुल मार्क्स है। मुद्दा यह है कि सब्सटेंशियल मैटर्स उस पर कवर है ना, फुल मार्क्स। तो आप ये कंपेयर करना बंद करो। वो जो आंसर है वो स्टैंडर्ड आंसर है, कॉपी पेस्ट हुए हुए हैं। सब व्यक्ति के अपने अपने तरीके होते हैं प्रेजेंट करने के, वैसे आपका भी तरीका है। एक फिक्स आंसर हो ही नहीं सकता लॉ पे कि कट टू कट यही आंसर हर बच्चे का रहेगा। वो कंपैरिजन में बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट हो रहे हो आप लोग। तो सारे क्वेश्चन ऐसे सेम नहीं होंगे, कंपैरिजन करना बंद करो। और अल्टरनेट आंसर हो सकता है, इंस्टीट्यूट खुद भी दे रहा है, आपका भी होगा। अब आपको मैं ये दो चीजें बता रहा हूं, ध्यान से इस बात को समझना कि सर मैं कैसे फिगर आउट करूं। सर मेरे को लगता है इस पे ये भी लग सकता है, वो भी लग सकता है, मैं कैसे फिगर आउट करूं। सबसे पहले आप ना स्ट्रेस लेना बंद करो। जब भी आप पहले कोई क्वेश्चन को पढ़ रहे हो, पहले शांति से पढ़ो। आप जब शांति से क्वेश्चन पढ़ोगे ना, लास्ट के 3-4 लाइन में अल्टीमेटली क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताओ ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता, ये वैलिड है कि इनवैलिड है। तो आप अल्टीमेटली ये फिगर आउट करो कि क्या लीगल इशू है भाई क्वेश्चन में, क्या एग्जैक्टली पूछना चाह रहा है। कि या ये पूछना चाह रहा है कि भैया माइनर लायबल रहेगा कि नहीं रहेगा फर्म के एक्ट की वजह से, या माइनर ने नोटिस नहीं दिया है, अगर पब्लिक नोटिस तो क्या वो डीम्ड पार्टनर माना जाएगा। अगर मान लीजिए कोई ऐसी एजेंसी है जहां पे एजेंट का स्वार्थ क्रिएट किया, इंटरेस्ट क्रिएट किया है और प्रिंसिपल मर गया है, तो एजेंसी टर्मिनेट होगी क्या। वॉट एवर, आप क्वेश्चन शांति से पढ़ोगे, लास्ट के 3-4 लाइन के अंदर अल्टीमेट क्वेश्चन होता है कि बताओ ऐसा हो सकता है कि नहीं। उसको बेस बनाते हुए फैक्ट को समझना है कि यार अल्टीमेटली इस फैक्ट के दम में ये पूछ रहा है, अब मैं दिमाग लगाता हूं कि इस पे क्या प्रोविजन लगेगा। तो फैक्ट के ऊपर प्रोविजन लगाना है। फैक्ट पढ़े, हाँ 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 ये फैक्ट, तो ये वाला प्रोविजन इसमें बैठेगा। अपन क्या करते हैं, पहले प्रोविजन दिमाग में बना लेते हैं, हाँ ये प्रोविजन लगेगा। अब क्वेश्चन के सारे फैक्ट प्रोविजन में लगाने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं भैया, फैक्ट पढ़ के ये फैक्ट कौन से प्रोविजन के ऊपर बैठ रहे, फैक्ट के ऊपर प्रोविजन लगाना है, प्रोविजन के ऊपर फैक्ट नहीं लगाना है। आपको कनेक्ट करना है फैक्ट को प्रोविजन के साथ, कि मैंने फैक्ट पढ़ा, इसका इस फलाने प्रोविजन के साथ कनेक्ट कर रहा है, इधर लगा दिए। आप पहले प्रोविजन सोच के रखे हो, उस प्रोविजन में फैक्ट घुसाने की कोशिश कर रहे हो। समझा सर। तो ये सारी चीजों को ध्यान से समझो। और लास्ट जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम हॉल में परफेक्ट सर्टेनिटी नहीं चाहिए भाई। मैं देख रहा हूं कुछ बच्चे ऐसे, सर मैं 11वीं 12वीं में बहुत स्कॉलर रहा हूं सर, मैं तो आज तक सर मैंने कभी छोड़ा ही नहीं, मैं तो 100 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करके ही आता था सर। ये इंस्टीट्यूट के जो क्वेश्चन आ रहे सर लॉ के, मेरे को तो पहले सोचने में वक्त लग जा रहा है सर कि इसमें क्या लिखूंगा। अरे भैया ये तो मॉक टेस्ट पेपर है ना, वहां पे आपको ये पता चल गया कि भैया आप जब क्वेश्चन पढ़ रहे हो तो उस पर ज्यादा टाइम नहीं डालना है, फटाफट फिगर आउट करना है, हाँ हाँ ये लगेगा, सोचते नहीं बैठना है। और पॉइंट ये है कि भैया आप जो 11वीं 12वीं में जो 90% या 95% लाए, तो 11वीं 12वीं के साथ कहां आप कंपेयर कर रहे हो। मैं फेलियर इंसान रहा हूं अपने स्कूल टाइम में, उसके बाद मैं रैंक होल्डर रहा हूं अपने पूरे एलएलबी के, उसमें मेरे को 88 मार्क्स आए कॉर्पोरेट लॉ के अंदर। मैं थ्रू आउट रैंक होल्डर रहा हूं एलएलबी के ग्रेजुएशन में। जो सब्जेक्ट मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ये जो कॉन्ट्रैक्ट और वो कॉर्पोरेट, ये सब मैं अपने एलएलबी में डबल पढ़ के आया हूं। तो आप वहां से कंपेयर ही नहीं कर सकते भाई, ये प्रोफेशनल एग्जामिनेशन है। तो आप वहां पे 100 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट कर लेते थे, कभी आपका वहां पे कम मार्क्स नहीं आया, लेकिन लॉ पे अब प्रोफेशनल एग्जाम में मेरे को इतने कम मार्क्स आ रहे हैं। भाई वो कंपैरिजन ही नहीं है, दो अलग स्टडीज हो गई हैं। वहां पे चीजें अलग थी, सेट थी, ये क्वेश्चन आएगा, ये इंपॉर्टेंट है, रट्टा मारे लिख के आ गए, हो गया। यहां पे चीजें ब्रॉड है बहुत ज्यादा, आप वहां से कंपेयर मत करो इसको, तो तकलीफ होगी आप कंपेयर करोगे तो। ये परफेक्ट सर्टेनिटी चाहिए ही नहीं एग्जाम में। वर्ड टू वर्ड आज मैं इतने साल से पढ़ा रहा हूं, एग्जैक्टली सजेस्टेड आंसर का वर्ड टू वर्ड मैं भी नहीं लिख पाऊंगा। आप तो आप कैसे ये सोच रहे कि आप पूरा वर्ड टू वर्ड लिखेंगे, परफेक्ट होना चाहिए आंसर। नहीं होगा भाई, आप फाउंडेशन के स्टूडेंट हो, आपने कंसेप्चुअल क्लैरिटी ली, रिवीजन किया, क्वेश्चन लगाया, नाउ यू हैव टू गिव योर बेस्ट। आप 100 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करके आओगे, इतनी मेहनत के बाद आप क्या गिरी से गिरी हालत, बेयर मिनिमम बोल रहा हूं, 50 मार्क्स आपको नहीं आएंगे, बेयर मिनिमम की बात कर रहा हूं। अब कोई बच्चा रैंक के लिए भी प्रिपेयर कर रहा है, वो अपना पूरा जान लगा देगा उस 3 घंटे के अंदर और अपना बेस्ट देके आएगा। तो आप ये जो परफेक्ट सर्टेनिटी खोजने की कोशिश कर रहे हो ना, कि एकदम परफेक्ट सर्टन होना चाहिए, ऐसा पूछा तो यही आंसर होना चाहिए, ये पूछा तो वही होना चाहिए, मेरे को एग्जैक्टली पता होना चाहिए क्या है।
अरे फाउंडेशन का एग्जाम है भाई, और वो भी लॉ का डिस्क्रिप्टिव एग्जाम है, सीए फाउंडेशन का एग्जाम है, लेवल है भाई इंस्टीट्यूट का। आप उसको नजरअंदाज नहीं कर सकते कि आप एग्जैक्टली जानो। यही तो आपकी कैपेबिलिटीज का टेस्ट होता है कि भाई कैसा भी लेवल का पेपर है, आपकी तैयारी ऐसी है कि आपको जो बेस्ट उस समय आता है वो आपने प्रेजेंट करके आ गया। आपका काम अभी सिर्फ और सिर्फ अपना बेस्ट देने का है। मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, आप ये आज डिसाइड करने लग जा रहे हो कि मेरा रिजल्ट कल क्या होगा। अरे कल किसी ने नहीं देखा है भाई साहब। तो आज आपका काम यह डिसाइड करने का नहीं कि आपका रिजल्ट कल कैसा होगा। आज आपके हाथ में आपकी प्रिपरेशन, प्रिपेयर करो, कंसिस्टेंट रहो। कॉन्फिडेंस की अभी जरूरत भी नहीं है, कंसिस्टेंसी की जरूरत है अभी। कॉन्फिडेंस तब आएगा जब आप अपना पूरा टास्क पूरा कर लोगे कंसिस्टेंट रहते हुए, और एग्जाम हॉल में कॉन्फिडेंट होते हुए जाओगे, वहां पे कॉन्फिडेंस की जरूरत है। आज जब प्रिपरेशन कर रहे हो अभी आपको कॉन्फिडेंस की जरूरत नहीं, अभी एक प्रेशर ही फील होगा। कंसिस्टेंट होने की जरूरत है अभी, ताकि मैं काम करते रहूं करते रहूं करते रहूं, मेरे को और कुछ दिमाग में आएच ना, मेरे को ना सोचना ही नहीं है कि मेरे को आ रहा है नहीं आ रहा है, मेरे को चलते जाना है। जब पूरा हो जाएगा फिर मेरे को कॉन्फिडेंस आएगा, फिर मैं एग्जाम जाऊंगा, वहां कॉन्फिडेंस रहेगा मेरे पास। तो ये बात को समझो, ये परफेक्ट, ये मगअप ओवर थिंकिंग हो रहा है, उसमें आपकी भी गलती नहीं है। इतना एक्सटर्नल नॉइज हो गया है सोशल मीडिया में, ऐसा करना है वैसा करना है। मेरे को बड़ा दुख हुआ ये सारी चीजें आपका ये देख के। तो मुझे लगा कि यार ये वीडियो बनाना चाहिए। मतलब बड़ा बड़ा मैं सबको वॉइस नोट दे दे के रिप्लाई कर रहा था, अरे बेटा टेंशन मतलब, फिर मैं देख रहा हूं सबका लगभग लगभग यही हाल है भाई। मैंने कहा इसमें वीडियो बनाना चाहिए। मेरे को बड़ा दुख हो रहा था ये देख के कि भाई आप इतना कहां ओवर थिंकिंग में जा रहे हो। हमको ये सारी समझाने की चीजें के लिए कोई था नहीं, तो मुझे लगा एक वीडियो के माध्यम से ये सारी चीजें मैं आपको एड्रेस करूं और आपको थोड़ा सा काम एंड कंपोज करूं। आई होप ये वर्कआउट कर जाएगा आपको और आप शांति से पढ़ोगे। जाते जाते मैं आपको बताना चाहता हूं भाई साहब, कल यानी कि 26 अगस्त को हम सुपर 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। इसमें सारे कीवर्ड भी हाईलाइट करके रखा हूं, नोट्स भी आपको आज मिल जाएगा। ये गूगल फॉर्म में आपको नोट्स मिल जाएगा। ये पूरी पीडीएफ इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 20 घंटे के अंदर डिटेल में पूरा मैराथन कवर है। जस्ट इन केस आपको लगे तो कर लेना, ये प्रमोशन नहीं है, बस मुझे इन्फॉर्म करना था आपको ये सारे गाइडेंस देने के बाद। अभी तक वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो लाइक कर देना, चैनल में नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। ऐसे यूजफुल कंटेंट लाते रहूंगा। शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ जो इसी पोजीशन में भी है। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, दिस साइड CS अर्जुन छावड़ा साइनिंग ऑफ। अंटिल वी मीट अगेन टुमारो लाइव दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय।